औद्योगिक नगरी भिवाड़ी के हालात इस कदर बिगड़े हुए हैं कि यहां कचरा निस्तारण के भी कोई प्लांट नहीं है। मेरी मौजूदगी इस समय रिको भिवाड़ी के डंपिंग यार्ड में है और डंपिंग यार्ड की हालत यह है कि आप चारों तरफ कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डंपिंग यार्ड कचरे के ढेर से अटा हुआ है और कचरे के ढेर से अटा हुआ है। पूरी की पूरी हालत यहां पर इतनी खराब है कि आम जन का यहां पर आसपास रहना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि यहां पर इस डंपिंग यार्ड में कचरे को जलाया जाता है। जी हां, आप कैमरे के माध्यम से आप धुएं को उठते हुआ देख रहे होंगे। यह जो रिको का डंपिंग यार्ड है भिवाड़ी का, उसमें किस कदर कचरे को जलाया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि यह कचरा क्यों जलाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि यह रिको का डंपिंग यार्ड है। भिवाड़ी नगर परिषद के पास कोई भी डंपिंग यार्ड नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भिवाड़ी नगर परिषद के द्वारा भी यहां पर ही कचरा डाला जाता है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी भिवाड़ी का लगभग कचरा इसी डंपिंग यार्ड में पहुंचता है। अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी का कचरा जब इस डंपिंग यार्ड में पहुंचता होगा तो उस कचरे का निस्तारण भी किया जाता होगा। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यहां पर कचरे निस्तारण के लिए कोई भी मशीनें नहीं लगाई गई हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतनी बड़ी संख्या में प्रतिदिन यहां पर कचरा तो आता है, लेकिन इस कचरे का निस्तारण क्या होता है। निस्तारण तो जब होगा जब यहां पर निस्तारण के लिए कोई मशीनें लगाई गई होंगी। तो फिर इसका निस्तारण कैसे करते हैं ये लोग रात के अंधेरे में आते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि अंधेरे में यहां पर कुछ लोग यहां पर पहुंचते हैं और मशीनें नहीं होने के कारण इस कचरे को जलाया जाता है। आप कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे, अभी भी इस डंपिंग यार्ड पर धीरे धीरे करके वो कचरा जल रहा है, सुलग रहा है। और यही कारण है कि धीरे धीरे करके इस आसपास के जो भी कचरा इकट्ठा होता है, निस्तारण की यहां पर कोई सुविधा नहीं है, निस्तारण का प्लांट नहीं है और इस कचरे को जलाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि भिवाड़ी का AQI 350 के आसपास रहता है और 350 के आसपास रहने वाले इस AQI के कारण भिवाड़ी के लोगों के स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ रहा होगा, यह तो आप अच्छी तरह से समझते होंगे। खैर, रिको के इस डंपिंग यार्ड में कचरा निस्तारण की मशीनें नहीं होने के कारण जब इस कचरे को जलाया जाएगा तो भिवाड़ी में कितना पोल्यूशन होगा, यह जरा सोचने का विषय है। खैर, जब हमने अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, अधिकारियों ने क्या कहा वो भी अब आप सुन लीजिएगा। सर, डंपिंग यार्ड को कैंसिल किया गया, उसके बावजूद लगातार वहां पर कचरा फैल रहा है। आमजन को काफ़ी असुविधाएं हो रही, स्वास्थ्य संबंधी बीमारी हो रही, आप क्या कार्रवाई करेंगे? ये बिल्कुल सत्य है कि जो आज रिको का जो नॉन हैजर्डस डंपिंग ग्राउंड है, वो उसका जो पर्पस था वो उद्योगों से निकलने वाले नॉन हैजर्डस जो वेस्ट है उसको डंप करने के लिए उसको चिन्हित किया गया था। SPB द्वारा इसको मेंटेन किया जा रहा है। ये भी सत्य है कि आज जो अपने नगर परिषद का जो डंपिंग ग्राउंड था वो किन्हीं कारणों के कारण उसको नहीं यूज़ किया जा रहा है। वहाँ पर कुछ जन विरोध था, वहाँ पर लोगों का विरोध था। इस चक्कर के अंदर जो भी आज की तारीख में जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो रहा है वो डंपिंग ग्राउंड के अंदर डाला जा रहा है, नॉन हैजर्डस डंपिंग ग्राउंड के अंदर। इनिशियली जब अक्टूबर के अंदर वहाँ पर कुछ जलने की घटनाएं सामने आई थी, माननीय कलेक्टर महोदय ने इसको बड़े गंभीरता से लिया था और उसके बाद लगातार 2-3 दिन तक ये डंपिंग ग्राउंड में आगजनी की घटना हुई थी। उसके बाद अक्टूबर 15 या 20 अक्टूबर के बाद, या हो सकता है अगर मैं 1 नवंबर की बात करूँ, नवंबर के बाद से तो इसमें किसी प्रकार की कोई जलने की घटना नहीं आती है। नगर परिषद से लगातार वहाँ पर लोग इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। हफ्ते में 1 आध बार 2 बार हमारे यहाँ से भी लगातार उसका इंस्पेक्शन चलता रहता है। तो जलने की बात है तो कचरा आज की तारीख में वहाँ नहीं जल रहा। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि कहीं डंपिंग ग्राउंड नहीं होने की वजह से आज की तारीख में जो भी हमारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है वो वहाँ जा रहा है। आपने सुना, ये थे भिवाड़ी के क्षेत्रीय पॉल्यूशन अधिकारी जिनका दावा है कि डंपिंग यार्ड में कचरा जलाने की कोई घटना नहीं हो रही है, परंतु आप वीडियो में स्पष्ट देख रहे हैं कि यहाँ पर कचरा जलाया जाता है। खैर, कचरा का निस्तारण होना चाहिए, लेकिन एक विधिवत कानून के रूप में जो तथ्य हैं उन्हीं के साथ होना चाहिए ताकि आम जन को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां
न हो। यह बड़ा सवाल उठता है, इतने बड़ा रेवेन्यू देने वाला भिवाड़ी आज उसकी जनता के साथ क्या क्या हो रहा है। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, भिवाड़ी।